हेलो एवरीवन, क्लास 9th विषय हिंदी। डियर स्टूडेंट, क्षितिज बुक के अपने दो पार्ट हैं, गद्य भाग और पद्य भाग। गद्य भाग के जितने भी पाठ्यक्रम आपके सिलेबस में आ रहे हैं वो मैंने कंप्लीट करा दिए आपको। ठीक है, आज हम काव्य खंड का लेसन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सीक्वेंस अनुसार 9 और वैसे काव्य खंड का ये लेसन 1 है आपका। पाठ का नाम है कबीर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कबीर के बारे में बताऊंगी, उनका जीवन परिचय क्या है। ठीक है, उनकी साहित्यिक विशेषताएं का परिचय दूंगी। देखिए, कबीर दास का जन्म माना जाता है सन 1518 के आसपास। कबीर दास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था और लोक लाज से बचने के लिए एक विधवा ब्राह्मणी लेडी थी जिसने कबीर दास को जन्म दिया और उसने समाज के डर की वजह से बचने से के लिए उसने एक लहर तारा नामक तालाब के किनारे कबीर दास जी को छोटे से को रख दिया था और वहीं पे नीरू और नीमा नाम के मुस्लिम दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया। नीरू और नीमा नाम के दंपत्ति ने उसे तालाब के किनारे पड़ा हुआ देखा, उस छोटे से बच्चे को, तो वो क्या अपने घर ले आए। उनके कोई संतान नहीं थी, उन्होंने कबीर का पालन पोषण किया। वे अनपढ़ थे, कबीर दास जी जो थे वो अनपढ़ थे। काशी में रामानंद नाम के गुरु से काशी में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उनके गुरु का नाम था रामानंद। गुरु ने उन्हें निर्गुण भक्ति की दीक्षा दी। साधु संगति और अपने अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। किसने? कबीर दास जी ने। कमाल और कमाली नाम की उनकी 2 संतानें थी। कबीर दास जी की जो बच्चे थे उनका नाम था कमाल और कमाली। सन 1518 ईस्वी के आसपास 120 वर्ष की दीर्घायु प्राप्त कर मगध में ये स्वर्ग को सिधार गए थे। देखिए, कबीर दास जी के बारे में पता चला, इनका जन्म 1398 में हुआ था। एक विधवा ब्राह्मणी ने इन्हें जन्म दिया, लेकिन उस महिला ने एक लोक लाज की वजह से कबीर दास जी को लहर तारा नामक तालाब के किनारे रख दिया था। वहीं पे किसने? एक नीमा और नीरू दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया। इनके गुरु थे रामानंद। रामानंद से इन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ग्रहण की। इनके 2 बच्चे थे, कमाल और कमाली। सन 1518 में 120 वर्ष की दीर्घायु के बाद मगध में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब कबीर दास जी की बेटे जो रचनाएं हैं, ठीक है, कबीर दास जी को निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि माना जाता है। कबीर की जो रचनाएं हैं वो ग्रंथावली में संकलित हैं। ठीक है, कबीर ने जो भी अपनी रचनाएं लिखी वो ग्रंथावली में संकलित है। बीजक, रमैनी और शब्द नाम से उनके 3 काव्य संग्रह उपलब्ध हैं। इनकी जो भी रचनाएं थी वो ग्रंथावली में संकलित हैं। बीजक, रमैनी और शब्द नाम, इनके 3 काव्य खंड उपलब्ध हैं। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। किसकी? कबीर दास जी की। ठीक है, अब कबीर की साहित्यिक विशेषताएं देखिए। कबीर दास जी एक संत थे। उन्होंने निराकार ईश्वर के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। निराकार ईश्वर, परमपिता परमेश्वर, ईश्वर के प्रति उन्होंने अपनी आस्था प्रकट की। ईश्वर से प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग, साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति भी कबीर के काव्य में हुई।
उनका विश्वास था कि सच्चे प्रेम और ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, कबीर दास जी एक संत थे। उन्होंने निराकार ईश्वर के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। उनका मानना था कि व्यक्ति प्रेम और ज्ञान से ईश्वर को पा सकता है, ठीक है। और वो एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उनका मानना था ईश्वर एक ही है, ठीक है। नाम भले ही अलग अलग हैं, लेकिन परम पिता परमेश्वर वो ईश्वर एक ही है, वो भी निर्गुण निराकार ईश्वर, ठीक है। कबीर हर प्रकार के अंधविश्वास और पाखंड का विरोधी थे। वो किसी भी अंधविश्वास को, पाखंड को नहीं मानते थे। वे किसी पाखंडी या धूर्त को देखकर क्रोध से भभक उठते थे। उन्हें जब कोई पाखंड करता हुआ दिखता था तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। उन्होंने मूर्ति पूजा किए। घर में हम भगवान की मूर्तियों की पूजा करते हैं। तिलक, माथे पे बड़ा सा तिलक लगा लो, हाथ में माला। बाहरी पाखंड को का कबीरदास जी ने डटकर विरोध किया। वे हिंदू और मुसलमान दोनों में एक ही ईश्वर का निवास मानते थे। उनका मानना था चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सबके अंदर एक ही ईश्वर का वास है। ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद को वो मानते थे, ठीक है, कि ईश्वर के दो रूप नहीं है, कोई अलग अलग रूप नहीं है। ये तो हम अपने अपने तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हिंदू मंदिरों में पूजा करते हैं, ठीक है। मुसलमान जो है वो नमाज वगैरह पढ़ते हैं, और जो सरदार लोग हैं वो गुरुद्वारे में ईश्वर को ढूंढते हैं, ठीक है। और जो ये क्रिश्चियन है वो चर्च में जाते हैं। तो कबीरदास जी ने क्या कहा, ईश्वर दो नहीं है, ईश्वर एक ही है। चाहे वो हिंदू के अंदर है, चाहे मुसलमान के अंदर, ईश्वर का रूप एक ही है। कबीरदास जी की जो भाषा थी उसे अनमेल खिचड़ी भाषा कहते हैं। जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी बनाने के लिए चावल में दाल को मिक्स कर देते हैं और तब खिचड़ी बनती है, ऐसे ही कबीर की जो भाषा है उसे खिचड़ी भाषा भी कहा गया है, या सधु कड़ी भाषा भी कहा गया है। रमते राम होने के कारण कबीर ने इधर उधर के लोक प्रचलित शब्दों को अपनी वाणी में मिला ली, क्योंकि कबीर का जो पूरा जीवन था वो घुमक्कड़ जीवन था। जगह जगह के अनुभव प्राप्त किए उन्होंने, और उन्होंने ही उन अनुभव को शब्दों का रूप दिया। तो कबीर की लोक प्रचलित शब्दों को अपनी वाणी में मिला लिया। रामचंद्र शुक्ल ने उसकी भाषा को सधु कड़ी भी भाषा कहा है। देखिए, कबीर की भाषा कैसी है, पंचमेल भाषा कह सकते हैं, सधु कड़ी भाषा कह सकते हैं, खिचड़ी भाषा कह सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक कबीर के बारे में पता चला कि कबीरदास का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनका पालन पोषण किसने किया था, नीरू और नीमा ने। दो उनकी संतान थी, कमाल और कमाली। उनकी रचनाएं, ग्रंथ जो थी वो, कबीरदास की जो रचनाएं थी, बीजक, रमैनी, ठीक है, और शबद, उनके 3 काव्य संग्रह थे। उनकी जितनी भी रचनाएं थी वो ग्रंथावली में संकलित थी। कबीरदास भारी दिखावा, पाखंड, अंधविश्वास के विरोधी थे। वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ठीक है। भारी कोई भी पाखंड करता उन्हें कोई दिख जाता था तो वो इसका विरोध करते थे। उन्होंने कहा ईश्वर एक ही है, चाहे वो हिंदू के अंदर है, चाहे वो मुसलमान के अंदर है, दोनों में एक ही ईश्वर का वास है, ईश्वर अलग अलग नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया आपको। और कबीरदास जी ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर प्रेम और ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। और कबीरदास जी की भाषा जो है वो सधु कड़ी भाषा, खिचड़ी भाषा, पंचमेल भाषा भी कहा गया है। सधु कड़ी भाषा का नाम तो कबीर की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया कबीर के बारे में। अब कबीर दास जी के इस पाठ में बेटा आपके शब्द और साखी हैं, ठीक है। 2 पार्ट हैं, शब्द और साखी। शब्द आपका सिलेबस
से कट कर दिया गया है, सिर्फ साखी साखी है जो हमें पढ़नी है। ठीक है, अब जो भी साखी आपको पढ़ाई जाए आप अपने हाथ में पेंसिल लेके बैठिए। जो भी पढ़ाया जाता है, हार्ड वर्ड बताए जाते हैं, उन्हें साथ के साथ अपनी बुक में लिखते जाइए, जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटा, अब देखिए मानसरोवर फर्स्ट नंबर की साखी है। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ताफल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत ना जाई। मानसरोवर, मानसरोवर है हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर। मानसरोवर का अर्थ लिखिए, हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर, उसे क्या कहते हैं? मानसरोवर। सुभर अच्छी तरह भरा हुआ, सुभर अच्छी तरह से भरा हुआ। ठीक है, केली, केली मीन्स क्रीड़ा, खेलना, केली क्रीड़ा, खेलना। हंसा, हंस, हंसा हंस। ठीक है, मुक्ताफल, मुक्ताफल मोती, मुक्ता मुक्त होकर या आज़ाद होकर। ठीक है, चुगे चुगना, चुगे चुगना। अनंत और कहीं या अन्यत्र, जाही जाना। देखिए ये हार्ड वर्ड आपने लिख लिए, एक बार दोबारा सुनिए। मानसरोवर हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर। सुभर, सुभर मीन्स अच्छी तरह भरा हुआ। ठीक है, हंसा हंस, केली क्रीड़ा, मुक्ताफल मोती। ठीक है, मुक्ता मुक्त होकर या आज़ाद होकर, अनंत कहीं और, जाई मतलब जाना। ठीक है, ये शब्दार्थ आप लिख लीजिए। अब इसकी व्याख्या देखिए। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराई, मुक्ताफल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत ना जाई। देखिए कबीरदास जी इस साखी में क्या कह रहे हैं? मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराई। ठीक है, जल से परिपूर्ण मानसरोवर में, ठीक है, जल से मानसरोवर सुभर जल, जल से परिपूर्ण मानसरोवर में हंसा केली कराई, हंस जो है वो क्रीड़ा कर रहे हैं। मानसरोवर सुभर जल, मानसरोवर से, जल से परिपूर्ण मानसरोवर में, जल से भरे हुए मानसरोवर में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। क्रीड़ा करना, खेल रहे हैं। जल से भरे मानसरोवर में मुक्ताफल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। वे मुक्त भाव से सरोवर में से मोती चुग रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे। देखिए जल से भरे, जल से भरे मानसरोवर में, जल से भरे मानसरोवर में हंस केली करानी, हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत ना जाई। अर्थात वो क्रीड़ा कर रहे हैं, मुक्त भाव से मानसरोवर से मोती चुग रहे हैं। ठीक है, जल क्रीड़ा में उन्हें इतना आनंद आ रहा है कि वे अब यहाँ से उड़कर और कहीं नहीं जाना चाहते। अब उड़ी अनंत ना जाई। उन्हें इतना आनंद आ रहा है इस मानसरोवर में कि अब वो यहाँ से हंस उड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। समझ आया? एक बार दोबारा देखिए। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली करानी, मुक्ताफल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत ना जाई। कबीरदास जी ने इस साखी में बताया है कि जल से भरे मानसरोवर में हंस जो हैं वो क्रीड़ा कर रहे हैं और मुक्त भाव से मोती चुग रहे हैं।
उन्हें वहाँ इतना आनंद आ रहा है, परम आनंद को पाकर अब वो कहीं और जाना नहीं चाहते। अब इसका आशय क्या है कि ईश्वर प्रेम से परिपूर्ण मन वाले साधकों को जब ईश्वर के प्रेम में लगन लग जाती है, ठीक है, तो साधकों को आत्मलीन होकर मुक्ति का परम सुख प्राप्त होता है। इस परम आनंद को पाकर व्यक्ति को सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं रहती। देखिए इसका आशय क्या है, कबीरदास जी ने कहा है कि जब व्यक्ति ईश्वर प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है तो उसे सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं रहती, तब उसे सिर्फ ईश्वर ही अच्छा लगता है। देखिए इसका और अर्थ देखिए, मानसरोवर के पवित्र जल में क्रीड़ा करते हुए हंसों को मोती की प्राप्ति होती है, जैसा कि अभी आपको बताया, जिससे वे आनंद का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार भक्त और साधक मुक्ति को ही परम सुख मानते हैं तथा परम आनंद की प्राप्ति होने पर उनको अब और जाने की कहीं इच्छा नहीं होती। समझ आया कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? कि कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति की ईश्वर में लगन लग जाती है, जब व्यक्ति को ईश्वर से प्रेम हो जाता है तो उसे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सांसारिक सुखों की उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है। कई बार बेटा यहाँ क्वेश्चन आ जाता है, अक्सर आता है कई बार, क्या हंस किनका प्रतीक है तथा मुक्ता फल चुगने से क्या तात्पर्य है? ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आता है, मतलब आप ये समझो 90% तो ये क्वेश्चन आता ही आता है, इस साखी में हंस किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? निर्मल हृदय वाले साधकों के लिए हंस शब्द का प्रयोग हुआ है। निर्मल हृदय वाले साधकों के लिए हंस शब्द का प्रयोग हुआ है। मुक्ता फल चुगने से तात्पर्य है मुक्ति के आनंद का अनुभव। मुक्ता फल मुक्ति के आनंद का अनुभव। ठीक है, समझ आया? मान सरोवर सुवर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत ना जाई। देखिए कबीरदास जी ने कहा है कि जल से भरे मानसरोवर में हंस क्रीड़ा करते हैं, क्रीड़ा करते हुए हाँ जल में से मानसरोवर में से मोती चुगते हैं और उन्हें कहीं और जाने का अब मन नहीं करता। कहने का तात्पर्य यह है कि जब साधक का ईश्वर से प्रेम हो जाता है तो उसे सांसारिक सुखों की चाहत नहीं रहती। ठीक है, हंस शब्द यहाँ निर्मल हृदय वाले व्यक्तियों के लिए आया है। ओके, सेकंड है आपका सेकंड साखी, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। इसके हार्ड वर्ड देखिए, प्रेमी प्रभु भक्त, यहाँ प्रेमी से तात्पर्य है प्रभु भक्त। ठीक है, नोट कर लो, प्रेमी प्रभु भक्त, विष सांसारिक दुख, विष आया है यहाँ संसार की, जो व्यक्ति संसार में लिप्त होता है संसार उसके लिए दुखों का ही कारण है, दुख या दुर्गुण। अमृत परम आनंद, प्रेमी ढूंढत मैं फिरे, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत, अमृत मतलब परम आनंद। ठीक है, प्रेमी प्रभु का भक्त, विष सांसारिक दुख, अमृत परम आनंद। अब इस क्वेश्चन में अक्सर इस साखी से अक्सर क्वेश्चन आता है, विष कब अमृत बन जाता है? विष और अमृत किसके प्रतीक हैं? तो देखिए अब इस साखी को, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कबीरदास जी कहते हैं कि
भक्त किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्त किसी सच्चे प्रेमी को ढूंढने के लिए निकला, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह मुझे न मिला। प्रेमी मिले न कोई, बहुत प्रयत्न करने पर भी कोई भी प्रेमी नहीं मिला। परंतु जब किसी प्रेमी को प्रेमी मिले, लेकिन जब बहुत अधिक यत्न करने पर जब किसी प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है तो सब विष अमृत होए, अर्थात उसके सारे सांसारिक कष्ट, विष मतलब सांसारिक कष्ट, दुर्गुण, अमृत, मन में पवित्रता रूपी अमृत धारा का संचार हो जाता है, अमृत में बदल जाते हैं, अर्थात मन में पवित्रता रूपी अमृत धारा का संचार हो जाता है। कबीरदास जी क्या कहते हैं, दो भक्तों की संगति से, जब दोनों भक्त ईश्वर भक्त हों, ठीक है, और वो आपस में मिल जाते हैं तो उन दोनों की भक्ति से दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं और हृदय पवित्र हो जाता है। इस प्रकार विष जो है वो दुर्गुण और अमृत गुण बन जाता है। विष दुर्गुण जो है वो गुण बन जाते हैं, अमृत बन जाते हैं। अर्थात प्रेमी को प्रेमी मिले, जब दो भक्तों की संगति हो जाती है तो दुर्गुण भी अमृत हो जाते हैं, गुण बन जाते हैं। समझ आए? दोबारा देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्त किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकलता है, ईश्वर भक्त, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी प्रेमी को प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन उसे कोई प्रेमी नहीं मिलता। और अगर प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर सत्संगी व्यक्ति को वैसा ही ईश्वर भक्त प्रेमी मिल जाता है तो सब विष अमृत हो, दुर्गुण भी क्या हो जाते हैं, गुण में बदल जाते हैं। इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है, विष और अमृत किसका प्रतीक है? देखिए, विष जो है बेटा आप नोट कर लीजिए, विष हमारी वासनाओं, दुर्भावनाओं और पापों का प्रतीक है, और अमृत भक्ति, मुक्ति और आनंद का प्रतीक है। दोबारा सुनिए, नोट कर लो, विष हमारी वासनाओं का, दुर्भावनाओं का और पापों का प्रतीक है, और अमृत हमारे आनंद का, भक्ति का, पुण्य का और सद्भावना का प्रतीक है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 नंबर का, विष किसका प्रतीक है तथा अमृत किसका प्रतीक है। तो ये समझ आया, 2 पद आपको समझाए, एक तो मान सरोवर सुवर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत ना जाई, और दूसरा था प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, अर्थात एक सत्संगी व्यक्ति को, एक ईश्वर प्रेमी व्यक्ति को, एक भक्त को उसके जैसा ही भक्त मिल जाता है तो दुर्गुण भी गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है बेटा, समझ आया? आज मैं आपको ये 2 साखी ही समझाऊंगी, क्योंकि बहुत जल्दी और ज़्यादा कराने से कोई फ़ायदा नहीं। जितना कराया जाए उसे आप डेली का डेली अच्छे से इस वीडियो को सुने, शब्दार्थ लिखें, जो भी बीच में शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में समझाया गया उन्हें अपना नोट करते जाएं। और कोई भी लेसन स्टार्ट किया जाता है सबसे पहले आप उसके कवि परिचय, लेखक परिचय लिख लीजिए करें। ठीक है, अब इसमें कबीरदास जी के बारे में आप लिख लेना, कबीरदास जी का जन्म, उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली, ये सब आप नोट कर लेना, और शब्दार्थ भी आप अपने होमवर्क नोटबुक में कर लेना। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट अपने मन में मत रखना, अपने डाउट्स ज़रूर आप क्लियर करें, जिससे हमें ये भी पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। ठीक है बेटा, अब कई देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से ऐसे बन जाते हैं, ये जैसे मैंने 2 आपको साखी पढ़ाई, ठीक है। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन, हंस अब अन्य कहीं क्यों नहीं जाना चाहता, फर्स्ट उसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि हंस कहीं और क्यों नहीं जाना चाहता। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर,
मानसरोवर के पवित्र जल में क्रीड़ा करते हुए हंस को मोती की प्राप्ति हो रही है, उसे अपार आनंद मिल रहा है, अपार सुख मिल रहा है, अपार सुख और आनंद की प्राप्ति हो रही है, इसलिए उसे हंस को कहीं और जाने की इच्छा नहीं हो रही। ठीक है। और अब दूसरी साखी में से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विष कब अमृत बन जाता है। देखिए, दो भक्तों की संगति से सारा विष अमृत में परिवर्तन हो जाते हैं, अर्थात दुर्गुण भी सगुण हो जाते हैं, अर्थात दुर्गुण भी गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तभी डीपली पढ़िए, थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। ठीक है बेटा, थैंक यू। बाकी जो भी है मैं आगे नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगी। ओके, थैंक यू।